अध्यक्ष महोदय, विगत मानसून सत्र 2025 से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई समाजसेवी, राजनेता और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से प्रमुख रूप से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल जी हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी जी हैं, कांके विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले रामचंद्र नायक जी हैं, चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व माननीय सदस्य गौर हरिजन जी हैं। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में पूर्व पाकिस्तान के मोर्चे पर युद्ध लड़ने वाले अरुण टोपनो जी हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, देश के पश्चिमी घाटों के संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले माधव गाडगिल जी हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित देश के प्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार जी हैं, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीपी सरन जी हैं, झारखंड के वीर सपूत और महान स्वतंत्र सेनानी अमर वीर शहीद नीलांबर पीतांबर के वंशज राम नंदन सिंह खरवार जी हैं, बीपीसी के विख्यात पत्रकार मार्क टली जी हैं, त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष श्री बंधु सेन जी, पहले नागपुरी फिल्म के निर्माता, निर्देशक एवं लोक गायक धनंजय तिवारी जी हैं, झारखंड के आंदोलनकारी गोवा गोलीकांड के साक्षी रहे बड़ा रायका गांव निवासी गड़ाई सिरका जी हैं। इसके अलावा गोवा के नाइट क्लब में दिनांक 6 दिसंबर 2025 को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत की घटना, 22 जनवरी 2026 को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सैन्य वाहन के खाई में गिरने से भारतीय सेना के 10 जवानों के शहीद होने की घटना, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत की घटना, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में बस के खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत, अरुणाचल प्रदेश में ट्रक खाई में गिरने से 18 मजदूरों की मौत की घटना तथा लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र में बस दुर्घटना में 9 यात्रियों की मौत की घटना अत्यंत पीड़ादायक है। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि इनके परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से आप तक की अवधि में हमारे बीच से कई समाजसेवी, राजनेता, खिलाड़ी, कलाकार और आम नागरिक भी गुजर गए। उनमें से जो प्रमुख श्री शिवराज पाटिल, अजीत पवार, सुरेश करमंडी, रामचंद्र नायक और हरिजन, अरुण टोपनो, विनोद कुमार शुक्ल, माधव गाडगिल आदि प्रमुख है। इन सबों में से कई लोगों के साथ निकट से देखने का भी और उन लोगों का काम भी देखने को मिला है। एक तो शिवराज पाटिल जी थे, फिर रामचंद्र नायक तो विधायक ही थे, हम सब लोगों के साथ बड़ी सदन में भी उस समय बहुत ही हंसाते थे, माने बहुत ही हंसमुख थे इसको कह सकते हैं कि, और गौर हरिजन भी बहुत सरल सज्जन। तो इस प्रकार से कई एक लोग हम सब लोगों के बीच, जो अब उन लोगों की सिर्फ यादें ही रह गई है, बाकी जितने भी नाम आए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं कि फिर
प्रोफेसर वीवी शरण जी, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही, मैंने खास करके अर्थ चिंतन के दृष्टिकोण से कभी कभी हम सब लोग भी उनको बुलाया करते थे, कुछ समझने की, जानने की हम सब लोग कोशिश करते थे और सबों के समक्ष वो उपस्थित भी होते थे। आज वो हम सब लोगों के बीच वो भी नहीं रहे। इन जितनी नाम है उनके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि इन दिनों हाथियों का बड़ा आतंक है झारखंड में, और हाथी के आतंक से कई एक परिवार को उजाड़ दिया गया है। मैं कहूंगा कि उन शोक संताप या उनकी मृत्यु हुई उन सब लोगों के लिए भी प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि श्री चरणों में उन सबको स्थान दे और शोक की घड़ी में उनके परिवार को सहने की क्षमता दे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, शोक प्रकाश के प्रस्ताव में जो नाम उल्लेखित हैं कि विगत शत से अब तक, वो हमारे बीच कई महत्वपूर्ण महापुरुष हैं, कई व्यक्ति हैं जो हमारे बीच नहीं रहे। समाज सेवी के रूप में उन्होंने काम किया, राजनेता, खिलाड़ी, कलाकार और कई आम नागरिक भी ना रहे। उसमें से कुछ प्रमुख नाम जो उद्धृत हैं, शिवराज पाटिल, अजीत पवार, सुरेश कालमाडी, रामचंद्र नायक, गौर हरिजन, हारून टोपनो, विनोद कुमार शुक्ल, माधव गाडगिल और फिर उसके अलावे भी कई महत्वपूर्ण नाम इस शोक प्रकाश के प्रस्ताव में अंकित हुए हैं। उन तमाम लोगों के प्रति और फिर कई दुर्घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं का जो जिक्र इस शोक प्रकाश में आया है, चाहे गोवा के नाइट क्लब की चर्चा हो, चाहे जम्मू कश्मीर के डोंडे जिले में सैन्य वाहन की खाई में गिरने की घटना हो, तमाम इन दुर्घटनाओं में जिनकी मौत हुई है, जो हमारे बीच ना रहे हैं, उन तमाम लोगों के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस घड़ी में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे और इन महापुरुषों को अपने चरण में शरण दे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुरेश पासवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई समाजसेवी, राजनेता, खिलाड़ी, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से शिवराज पाटिल, अजीत पवार, सुरेश कलमाडी, रामचंद्र नायक, गौर हरिजन, हारून टोपो, विनोद कुमार शुक्ल, माधव गाडगिल आदि प्रमुख। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी मृतक परिवार को पीड़ा सहने का शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी। माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में आसन द्वारा प्रस्तुत शोक प्रस्ताव में अनेक विभूतियों की चर्चा है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में देश के लिए, केंद्र की सरकार के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसमें श्री शिवराज पाटिल जी, अजीत पवार जी, सुरेश कलमाडी का नाम है। कई व्यक्तित्व ऐसे भी हैं जिनके साथ हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से काम करने का मौका मिला है। उसमें से रामचंद्र नायक, श्री गौड़ हरिजन, प्रोफेसर बीपी शुक्ला, ये महत्वपूर्ण है। महोदय, इसमें शोक प्रस्ताव में श्री माधव गाडगिल का उल्लेख है। श्री माधव गाडगिल ने देश को पर्यावरण पारिस्थितिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया है। इनके साथ कई कार्यक्रमों में रहने का मुझे मौका मिला है।
जनपक्षीय चेतना को पर्यावरण संरक्षण में किस तरह से समाहित किया जाए, इसके प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इनके कई शोध पत्र हैं। इसी तरह से श्री राम सुतार जी का उल्लेख है महोदय। राम सुतार जी ने महात्मा गांधी की संसद के सामने बैठे हुए मुद्रा में और शिवाजी का घोड़े पर चढ़े हुए मूर्ति बनाया है जो देश भर में प्रसिद्ध है। इसी तरह से संसद के गेट नंबर 1 से और के पास में मैदान में इन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भी एक आदमकद प्रतिमा बनाई है, जिसको जेपी विचार मंच के तत्वावधान में हम लोगों ने समर्पित किया था। ये एक बहुत बड़े कलाकार थे महोदय। एक नाम मार्क टली का है। मार्क टली बीबीसी के प्रसिद्ध पत्रकार थे। इमरजेंसी के दिनों से रहकर बाद में इन्होंने जिस तरह की पत्रकारिता की, चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला हो या कोई भी इस तरह का मामला हो, उसमें इनको एक विश्वसनीय पत्रकार के नाते इनकी ख्याति रही है। इसके अतिरिक्त महोदय गोवा के नाइट क्लब में डोडा में सैन्य वाहन के खाई में गिरने से पीड़ित लोगों का भी उल्लेख इसमें है महोदय। मैं इन सभी पुण्य आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको श्री चरणों में स्थान दे। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, विगत 7 से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई समाजसेवी, राजनेता, खिलाड़ी, कलाकार और आम नागरिक का निधन हो गया। इसमें से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी जी, कांके विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले रामचंद्र नायक जी, बोकारो जिला के चंदन कियारी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सदस्य गौर हरिजन जी, वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लिए तोरपा के निवासी हारून टोकनो जी, वर्ष 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी और देश के घाटों में संरक्षण के लिए कार्य करने वाले माधव गाडगिल जी, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीपी शरण जी, वीर शहीद नीलांबर पीतांबर के वंशज रामनंदन सिंह खरवार जी, विख्यात पत्रकार मार्क टली जी, त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष विश्वबंधु सेन जी, देश के जाने माने शिल्पकार राम सुतार जी, झारखंड आंदोलनकारी दरगड़ाए सिरका जी, गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग से 25 लोगों की भीषण मौत की घटना काफी पीड़ादायक है। साथ ही जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सैन्य वाहन के खाई में गिरने से 10 जवानों के शहीद होने की घटना, हिमाचल प्रदेश के बस खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत और अरुणाचल प्रदेश में ट्रक खाई में गिरने से 18 मजदूरों की मौत, लातेहार में बस दुर्घटना में 9 यात्रियों की मौत। मैं उपरोक्त सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के हेतु भगवान से प्रार्थना करता हूं तथा उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारजनों के दुख सहने की शक्ति ईश्वर दे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निर्मल माथुर जी। विगत सत्र से अब तक अवधि में हमारे बीच कई समाजसेवी, राजनेता, खिलाड़ी और आम नागरिक हम लोग के बीच में नहीं रहे, जिसमें मुख्य रूप से शिवराज पाटिल जी, अजित पवार जी, सुरेश कलमाड़ी जी, रामचंद्र नायक जी, अरुण टोपनो जी, विनोद कुमार शुक्ला जी, अन्य वैसे जो हम लोग के बीच में, जिसमें हम लोग बोकारो के चंदनकारी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि करने 1990 से 1995 के बीच में विधानसभा का प्रतिनिधि करने वाले पूर्व माननीय सदस्य गौर हरिजन जी का देहांत और गोवा नाइट क्लब में झारखंड के भी कुछ लोग थे
जो 6 दिसंबर 2025 को भीषण आग में 25 लोगों को मौत की घटना, 22 दिसंबर को 26 जम्मू कश्मीर और डोडा जिला के सैन्य वाहन में खाई गिरने से भारतीय सेना के 10 जवान शहीद होने की घटना, हिमाचल प्रदेश के बस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत की घटना, उत्तराखंड के मंडी जिला में बस खाई गिरने से 7 लोगों की मौत, और हमारे विधानसभा में अभी बाबूलाल मरांडी जी और कई प्रतिनिधि जी हाथियों द्वारा लगभग 2 महीना के भीतर लगभग 23 लोगों को विभिन्न जगहों पे झारखंड के जैसे रामगढ़ जिला और हजारीबाग के ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र मांडू, गोमिया, चुरचुर, टाटी झरिया में आए दिन घटना घट रहा है। मैं वैसे परिवारों को शोक प्रकट करता हूं और उनके जो क्षति हुआ है उसको पूरा हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग शोक प्रकट करके वैसे आत्मा को श्रद्धांजलि देने का करते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई प्रसिद्ध और आम नागरिक गुजर गए हैं। इनमें से शिवराज पाटिल, अजीत पवार, सुरेश कलमाड़ी, रामचंद्र नायक, गौर हरिजन, हारून टोपडो, विनोद कुमार शुक्ल, माधव गाडगिल आदि प्रमुख रहे। झारखंड के वीर सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी वीर अमर शहीद नीलांबर पीतांबर के वंशज रामनंदन सिंह खरवार का निधन, गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग में 25 लोगों की मृत्यु की घटना, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 10 जवानों के शहीद होने की घटना, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 14 लोगों की मौत की घटना, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस खाई गिरने से 7 लोगों की मृत्यु की घटना, अरुणाचल प्रदेश ट्रक खाई गिरने से 18 लोगों की मृत्यु की घटना तथा लातेहार जिला के महुआ डांड थाना अंतर्गत दुर्घटना में 9 यात्रियों की मृत्यु की घटना, साथ ही बोकारो जिला पुलिस एसोसिएशन से राकेश महतो की सड़क दुर्घटना में मृत्यु, हमारे वर्तमान सिंदरी विधायक के भाई एसटीयू प्रोफेसर बुद्धदेव महतो की मृत्यु, और साथ ही साथ विगत 3 महीनों में लगभग कई संख्या में हाथियों से कुचलने के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई, कहीं न कहीं ये पीड़ादायक घटनाएं हैं। मैं उन सबों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ मैं पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, विजय कुमार महतो जिनका गोली लगने से सऊदी अरब में मृत्यु हुआ था, 4 महीने के बाद उनका डेड बॉडी वापस आया है, लेकिन परिजनों ने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया है और वो भी डेड बॉडी रांची रिम्स में पड़ा है। मैंने उनसे बातचीत किया, क्योंकि मैं उनके परिवार, उनके जो बड़े अंकल हैं उन्हें के यहाँ मैं किराए पे रहता हूँ, तो मैंने उनसे बातचीत किया कि इसमें सरकार ने तो सहयोग किया है, क्योंकि ये गोली लगने का मामला है और अलग है, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी अब वो तो जीवित हमारे बीच आएगा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार कंपनसेशन दे, क्योंकि 25 साल का नौजवान था और परिवार बिल्कुल जिद करके बैठी है अध्यक्ष महोदय, और हम देख पा रहे हैं कि वो बॉडी लेने से मना कर रहे हो, कह रहा है कि हम लोग पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर देंगे लेकिन पार्थिव शरीर को नहीं लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने उनको बहुत समझाया, क्योंकि मैं उनके घर में ही रहता हूं, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी सरकार चाहने से क्या नहीं कर सकती है, सरकार ने चाहा तो अभी आप लोग 2.5 लाख का लैपटॉप दे रही है, पूर्व में 50 लाख का फॉर्च्यूनर दे चुकी है आप लोग, और उन्होंने यह भी आग्रह किया कि इस बार की विधानसभा के सत्र में आप 17 लाख का क्रिकेट में दुखद समाचार है। मैं आपसे शरीर आने के ये बहुत ही मार्मिक विषय है, उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। मैं आपसे याचना करता हूं सरकार।